तो धनु लगन के चार्ट में हम शुक्र की प्लेसमेंट को विचार कर रहे हैं और इस वीडियो में अब नवम भाव के लिए विचार करेंगे। मान लो आपका धनु लगन का चार्ट है और शुक्र आपके सिंह राशि में बैठे हैं नवम भाव में। देखिए जनरली शुक्र का अगर प्रभाव देखा जाए तो फायरी साइन में शुक्र उतना बेहतर प्रभाव देते नहीं, लेकिन यहाँ पर वो छठे घर के और 11वें घर के लॉर्ड होकर नवम भाव में चले गए, तो निश्चित तौर पर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे शुक्र से कि वो काफ़ी बेहतर परिणाम यहाँ देंगे। लेकिन आपके भाग्य जो सूर्य हैं, सूर्य की प्लेसमेंट भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। साथ में अगर शुक्र पर अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो यहाँ पर तो और भी ज़्यादा बेहतर रहेगा, जैसे चंद्रमा का प्रभाव हो, इवन बृहस्पति का या बुध का प्रभाव हो तब भी। लेकिन शुक्र स्वयं यहाँ वक्री नहीं होने चाहिए। शुक्र वक्री हो जाएंगी तो आपको जीवन में जो जो भी अपेक्षाएं हैं, धन को लेके, लग्जरी को लेके, जीवन में बहुत ज़्यादा भोग विलास को लेके, हो सकता है कि वो पूरी ना हो। यहाँ पे शुक्र आ गए तो अब आपको जो नेम फेम पाना है, विशेषकर आप में जो काबिलियत है, विशेषकर जो आप में कलात्मकता है, जो आपका एक टैलेंट है जो नेचुरली आपके अंदर डेवलप हुआ है आपके जन्म लेने के बाद से, या प्रकृति ने जो आपको टैलेंट दिया है उसकी वजह से जो आपको फेम मिलेगा। कहीं ना कहीं आपको अपनी काबिलियत को पहचानने की यहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। अगर शुक्र वक्री हो जाते हैं तो फायरी साइन में शुक्र कहीं ना कहीं कलात्मकता बहुत अच्छी दे सकता है, धन लग्जरी अच्छी दे सकता है, ऐशो आराम बहुत अच्छा दे सकता है। लेकिन जब मैरिज की बात आती है, रिलेशनशिप की बात आती है, तो वहाँ पर उतने ज़्यादा बेहतर प्रभाव इसलिए नहीं होते कि आप ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। फायरी साइन में शुक्र आपकी अपेक्षाओं को हमेशा बढ़ाते हैं। अब ये फायरी साइन का जो शुक्र है अगर फायरी ग्रहों से प्रभावित होगा, जैसे सूर्य से प्रभावित होगा, मंगल से अगर प्रभावित होगा, या ये दोनों ही प्लैनेट अगर इनके साथ बैठे होंगे, इनमें से कोई भी आपके चार्ट में, तो आपके लिए शुक्र से रिलेटेड चीज़ें पाना काफ़ी आसान हो जाएगा। लेकिन क्योंकि फायरी प्रभाव की वजह से आपकी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा तीव्र होंगी और हो सकता है उस लेवल तक आप अचीवमेंट हासिल ना कर पाएँ। तो कुछ केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि आपके जीवन में आप कितनी ज़्यादा प्रगति कर लें धन को लेके, जीवन में सारे सुख समृद्धि को लेके, लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ कमी वहाँ पर महसूस होगी ही होगी। इस प्रकार का ये प्लेसमेंट है। तो आपको घूमने फिरने में रुचि काफ़ी ज़्यादा रहेगी। आप एक बहुत ही उच्च शिक्षित, एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति, बहुत ही ऊर्जावान व्यक्ति, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा नैतिकता के पथ पर चलने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। वैसे तो आप बृहस्पति से रिप्रेजेंट होते हैं, तो बृहस्पति से रिप्रेजेंट होने की वजह से नेचुरली आपका जो झुकाव है वो धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों की तरफ है। लेकिन यहाँ पर अगर शुक्र भी यहाँ पर कुछ हद तक अगर आपको धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से अगर रिजल्ट दिखाते हैं तो वो तभी ज़्यादा दिखा सकते हैं जब यहाँ बृहस्पति का प्रभाव हो, इवन केतु का प्रभाव हो तभी। यहाँ पे अब आपके जो अन्य प्लैनेट जो शुक्र के साथ स्थित हैं वो काफ़ी मैटर करेंगे। जैसे अगर चंद्रमा का प्रभाव है शुक्र पर तो आपका नेचुरली जो टैलेंट है वो बढ़ेगा, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी और आपकी सारी की सारी जो क्षमताएं हैं, जो नेचुरल क्षमताएं हैं वो विकसित होंगी। इसी तरीके से अगर बुध का भी प्रभाव हो शुक्र पर तो और भी ज़्यादा ये बेहतर है आपके कम्युनिकेशन को सुधारने, आपकी एबिलिटीज़ को निखारने के लिए। लेकिन अगर राहु केतु जैसे प्लैनेट का प्रभाव होगा, अगर इवन यहाँ पे किसी भी ऐसे प्लैनेट का प्रभाव होगा जैसे शनि का प्रभाव होगा, तो आपके लिए कभी कभी रिश्तों में इस प्रकार का जो शुक्र है वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग बन जाता है। शुक्र हालांकि स्वयं एक शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह होने के नाते कोई भी दूसरा ग्रह जो यहाँ अपना प्रभाव डालेगा वो काफ़ी तेज़ी से शुक्र को प्रभावित कर पाएगा। हाँ, शुभ ग्रह के प्रभावित होने के केस में यहाँ पर कुछ हद तक जो शुक्र की शुभता है वो बढ़ेगी। तो शुक्र अब स्वयं जिन जिन प्लैनेट्स को प्रभावित कर रहे हैं, शुक्र चाहे शुभ ग्रहों को प्रभावित करें, चाहे आपके चार्ट में वो क्रूर ग्रहों को प्रभावित करें, अगर वो शुभ ग्रहों को प्रभावित कर रहे हैं शुक्र आपके चार्ट में, तो वो उनकी शुभता में स्वयं भी वृद्धि कर सकते हैं अगर स्वयं वक्री ना हो और अगर बहुत ही अच्छा प्रभाव यहाँ डाल पा रहे हो। तो शुक्र अपना स्वयं का दृष्टि आपके थर्ड हाउस पे डालेंगे। थर्ड हाउस पे डालेंगे तो अब थर्ड हाउस में बैठा हुआ जो ग्रह है उसका प्रभाव भी शुक्र पर पड़ेगा निश्चित रूप से। थर्ड हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भाव विशेष पे आपको ध्यान देना चाहिए। उन भाव विशेष से रिलेटेड आपके अंदर कुछ बेहतर टैलेंट डेवलप हो सकता है। शुक्र ऐसा जो शुक्र है वो रिश्तों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है कुल मिलाकर, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन आपके कंट्रोल में है तो। शुक्र पुरुषों के केस में उनकी वाइफ को रिप्रेजेंट करता है, तो आपकी जो वाइफ है थोड़ी डोमिनेटिंग हो सकती है। और अगर शुक्र पर मान लो जैसे सूर्य का प्रभाव हो, मंगल का प्रभाव हो, तो और भी ज़्यादा आपके पार्टनर के डोमिनेटिंग होने के चांसेस हैं। इसके साथ साथ बट आप ओनली शुक्र से ही जज नहीं कर सकते हैं, आपके सप्तम भाव में बैठा हुआ प्लैनेट और आपके सप्तमेश बुध की स्थिति को भी देखना उतना ही ज़्यादा जरूरी है। फिर जो शुक्र यहाँ पर आपकी लाइफ में जो एक डिफरेंट टाइप का जो रोल प्ले करते हैं, जैसे कि पुरुष के लिए क्योंकि वो वाइफ के कारक हैं, लेकिन स्त्रियों के केस में शुक्र यहाँ ज़्यादा बेहतर प्रभाव ला सकते हैं। स्त्रियों को काफ़ी मान सम्मान या पॉपुलैरिटी दे सकते हैं क्योंकि शुक्र स्त्री को ही रिप्रेजेंट करता है, इसलिए यहाँ स्त्रीत्व का जो गुण है स्त्रियों में वो बढ़ेगा और शुक्र की क्वालिटीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से स्त्रियाँ काम में ले सकेंगी।
तो ऐसा जो शुक्र है वो बहुत ज़्यादा स्त्रियों को कलात्मक बनाएगा और उनकी क्षमताओं को ज़्यादा अच्छे से निखारेगा पुरुषों की तुलना में। बट जब हम पुरुष के चार्ट की बात करते हैं तो पुरुष के चार्ट में भी ये स्थिति ज़रूर बनती है कि उनका जो पार्टनर है वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड और बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होने के चांसेस हैं। शुक्र इस प्रकार का है तो आपको दूसरे कल्चर, दूसरे देशों के जो कल्चर हैं, दूसरे राज्यों के जो लोगों के कल्चर हैं, वहाँ के जो आध्यात्मिक या धार्मिक विचार हैं या वहाँ की जो परंपराएं हैं, उनको अपनाना ईजी रहेगा और कहीं ना कहीं उनसे रिलेटेड आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। इस प्रकार का शुक्र अब जिन जिन प्लैनेट से प्रभावित है उन प्लैनेट्स को देखिए और फिर शुक्र की महादशा को भी आपको जरूर देखना होगा। शुक्र की महादशा जो कि आपके जीवन के बहुत ही अहम 20 वर्ष को कवर करती है। ये 20 वर्ष अब आपके कौन से रहने वाले हैं जीवन में। देखिए 20 वर्ष की जो एक पीरियड है वो बहुत ही एक लंबी पीरियड मानी जा सकती है और अगर ऐसी दशा फिर आपको 20 की एज में अगर स्टार्ट होती हो या 20 के बाद भी कभी स्टार्ट होती हो और 50 की एज तक अगर कंप्लीट हो जाती हो शुक्र की महादशा, तो आप एक बहुत ज़्यादा बेटर लाइफ को एक्सपेक्ट कर सकते हैं शुक्र की महादशा के दौरान। अब शुक्र क्योंकि आपके चार्ट में छठे घर के स्वामी, तो छठे घर में बैठे हुए ग्रह का रोल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि छठे घर में बैठा प्लैनेट आपके 12th हाउस पे अपनी दृष्टि डालेगा, तो वो आपकी रात्रि के रूटीन को या आपके रात्रि की जो भी रूटीन के अलावा जो भी आपके कार्य हैं, जैसे कोई नाइट वगैरह में ड्यूटी वगैरह करता है, अपनी ऑफिस वगैरह के कार्य संभालता है या कोई व्यक्ति कैसा भी अपना रूटीन अपनाता है, तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि प्लैनेट किस प्रकार का प्रभाव डाल पा रहे हैं। या फिर आपके सप्तम घर में बैठे प्लैनेट को भी देखिए अगर आप मैरिज के दृष्टिकोण से विचार कर रहे हैं तो। इस तरीके से शुक्र क्योंकि आपके चार्ट में 11वें घर के लॉर्ड है, 11वें घर के लॉर्ड होने की वजह से 11वें घर में बैठा हुआ प्लैनेट आपके टैलेंट पे बहुत गहरा असर डाल सकता है। वो आपकी अपेक्षाओं या इच्छाओं पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल सकता है क्योंकि उस ग्रह की दृष्टि आपके पंचम घर पे रहेगी। पंचम घर आपका मंगल का ही घर है और मंगल काफ़ी ज़्यादा फायरी है। ऐसे में जो 11वें घर में बैठा हुआ ग्रह है वो आपकी अपेक्षाएं बढ़ा सकता है या आपकी अपेक्षाओं को कंप्लीट करने में आपकी सहायता भी कर सकता है। अब स्त्रियों के केस में ऐसा शुक्र अगर प्लेस्ड है नवम भाव में तो उनको थोड़ा ज़्यादा फायदा है शुक्र एक स्त्री प्लैनेट होने की वजह से। लेकिन पुरुषों के केस में अगर यहाँ किसी अन्य प्लैनेट का प्रभाव पड़ गया शुक्र पे, जैसे कि राहु का पड़ गया, केतु का पड़ गया, इवन शनि का अगर पड़ गया, तो ऐसा शुक्र कभी कभी जो पुरुष हैं उनकी मैरिड लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। ऐसे केस में लेकिन आपको पुरुषों को ये फ़ायदा मिल सकता है कि जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, बहुत ज़्यादा थोड़ा डोमिनेटिंग हो सकता है या उसका कैरियर बहुत बेहतर हो सकता है। वो अर्निंग के मामले में काफ़ी लाइफ में बेहतर कर सकता है। लाइफ में कुछ बड़ी अचीवमेंट पानी हो तो वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। या पार्टनर आने के बाद वो आपको काफ़ी मोटिवेट कर सकता है, इंस्पायर कर सकता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन इस प्रकार का शुक्र एक शुभ ग्रह होने के नाते बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट भी नहीं देगा अगर वो यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित नहीं है तब भी। और क्योंकि ये भाग्यस्थान है, भाग्यस्थान होने की वजह से वैसे भी अगर सूर्य स्ट्रॉन्ग हो या किसी भी अदर प्लैनेट का सपोर्ट हो तो शुक्र की जो पीरियड है महादशा भी, उसको भी आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे से एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिजल्ट्स के मामले में।